इस मामले में इंडिया को तबर्रा करने का बखुदा कोई मूड नहीं है, इसलिए कि उसने कम से कम एक अटेम्प्ट तो किया। या मैंने क्या किया, तब्दीली का घास दिखा करके, तब्दीली का चूरन दिखा करके मैंने कौम को फवाद चौधरी दे दिया, वो भी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका वाहिद काम क्या रह गया, मुफ्ती मुनीब जैसे आलिम दीन से टाकरा। और भाई तू अपने आप को देख यार, वो सामने वाले को देख। या कि जो इसरो है पाकिस्तान की स्पार्को से 9 साल बाद बनी, ठीक है, 9 साल बाद स्टार्ट हुई। तो मेरा सवाल ये है, लोग कहते हैं कि वो हमसे 40 साल आगे है। ऐसा होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। जानिब मुफलिसी, गुर्बत और बदहाली के बावजूद भारत अपने खलाई बजट में अंधाधुंध इजाफा करता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे इंडियन इसरो वर्सेस पाकिस्तानी सुपार्को, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडियन इसरो, आल्सो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन ऑन इंडियन इसरो वर्सेस सुपार्को। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह जलन से तड़प उठा है इंडियन इसरो के ऊपर, क्योंकि जब सुपार्को लॉन्च हुई थी तब तो इंडिया की सुपार्को लॉन्च भी नहीं हुई थी। उसके 8 साल बाद जब इंडिया की इसरो आई और दुनिया में इतना तहलका कर दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है दोस्तों, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया पूरा मातम छा गया है दोस्तों। और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपने देशवासियों को गाली देती है, अपने देश के साइंटिस्ट लोगों को गाली देती है, आप इस वीडियो में देख पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। अच्छा मैडम माफ कीजिएगा, मैं माजरत चाहता हूं, फवाद चौधरी साहब इंडिया पर तबर्रा करते पाए गए, बता रहे थे कि भारत का चांद मिशन नाकाम, जो काम आता नहीं क्यों करते हो, पंगा नहीं लेना चाहिए था। दूसरा कहते हैं कि भारत अब सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के जरिए ही चांद पर पहुंच सकता है। मेरा ख्याल है भारत को भी 2-4 फवाद चौधरी अगर मिल जाएं जो हर आने वाले प्राइम मिनिस्टर को यहीं से बैठे बैठे चांद पर पहुंचा दें और एक जबरदस्त किस्म की माल बनाने वाली अच्छी मिनिस्ट्री काबू कर लें। क्या ख्याल है, इनको जरा रेंटल पावर की तरह से चलाने का इरादा है, जरा इनकी गूंज भी इंडिया तक जाए, कुछ उनका भी बेड़ा गर्क हो, सब हमारे ही नाम में लिखा हुआ है क्या? देखें, इसको आप इस पे राय में लें कि जो इंडिया जो जिस तरह से मज़हका खेज़ और जिस तरह से इंडिया का मीडिया मैं कहती हूँ सो इमेच्योर, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं तो ये इट वो सो फनी, और ये उनके लिए अच्छी एक जवाब था, क्योंकि वो तो जिस तरह से बात का बतंगड़ और तमाशा बनाते हैं और जिस तरह से वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, और अगर उनका वाकई ये नाकाम ना होता तो आप सोचें कि इंडिया ने इस पर भी कितना वावेला करना था। तो इट्स गुड, अगर हमारा दुश्मन उसकी एक नाकामी हुई है, वो किस पैराए में भी हुई है, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नो हार्म। और हम मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसपे टॉक शोज किए जाएं और जिसपे मतलब इस तरह से बात की जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही हाउ टू आंसर यू, बट ये मैं भी अगर हूँ, ये उन्होंने पता है क्या, ये मेरी यूएसपी तो मैं भी कहूंगी चले जी अच्छा हुआ, उसी तरह का जवाब था। मैडम ये मेरी यूएसपी है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ, हाउ टू आंसर माय क्वेश्चन। लेकिन ये मैं आपको एक बताता हूँ हम किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमें। मतलब बुग़्ज़ मुआविया में जबरदस्ती, मैं इंडिया में तबर्रा करने में ना मैं सबसे ज्यादा आगे रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी मतलब एक पैशन है, इंडिया बैशिंग मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे इस मामले में इंडिया को तबर्रा करने का बखुदा कोई मूड नहीं है, इसलिए कि उसने कम से कम एक अटेम्प्ट तो किया। या मैंने क्या किया, तब्दीली का घास दिखा करके, तब्दीली का चूरन दिखा करके मैंने कौम को फवाद चौधरी दे दिया, वो भी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका वाहिद काम क्या रह गया, मुफ्ती मुनीब जैसे आलिम दीन से टाकरा। और भाई तू अपने आप को देख यार, वो सामने वाले को देख, तेरे ऐसे वो जामे पहनता है।
चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मज़ा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। क्वेश्चन हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, भारत ने पिछले हफ्ते 20 मनसूई सियारे जो हैं वो खला में भेजे हैं। कहा है कि इससे जो है हम देखेंगे कौन सी सड़क पूरी बनी है, तस्वीरें लेंगे, मौसमियाती तब्दीलियों का मुताला करेंगे, ये इस तरह की बातें की हैं। भारत इस काबिल हो गया है कि वो देख सके कि पाकिस्तान और चाइना के किस हवाई अड्डे पे कितने जहाज खड़े हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या मूवमेंट हो रही है। होना चाहिए स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल मैं रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला। उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है। आप देखिए, से आपकी क्या राय है? पर्सनली तो मेरा यही ख्याल है कि उनकी ऑब्वियसली गिवन द साइज जो इतना उनका है सारा, तो ऑब्वियसली उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अभी एक मिशन किया है अपना, विच टर्न्ड आउट थोड़ा सा फेल्ड मिशन हुआ था, लेकिन एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। हमारे एंड से कोई अभी एज सच कोई इस तरह की हमने कभी खबर नहीं सुनी कि कोई आई है। अपने पॉलिटिकल पार्टी अपने मुल्क के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे हमारी जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कभी भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रही, जिसकी वजह से वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेटल हैं कि हमने अपने 20 साल बाद 25 साल बाद अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना है। दैट्स वाई वो अपने आप को इसी हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मसला है, हम अभी रोटी कपड़ा मकान के चक्कर से बाहर नहीं जा रहे। मेरी राय है कि इंडिया का जो है वो अपना बजट को कंट्रोल करते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को तवज्जो देते हैं, उनका बजट अलग अलग चीज़ों पे जाता है। ये हमारी थोड़ी सी वीकनेस है कि हम पाकिस्तान में अपने बजट को इस तरह कंट्रोल नहीं करते और इस पर्टिकुलर चीज़ को तवज्जो नहीं देते। हमने अभी तक एक भी रॉकेट नहीं बनाया, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने रॉकेट जो हैं ख़ुद तो अपने सैटेलाइट्स अपने रॉकेट के थ्रू भेजते हैं, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अपने रॉकेट के थ्रू भेजते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये, और जिनसे उनकी इकॉनमी और फॉरेक्स रिजर्व बेहतर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने जो है इकॉनमी पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सवाल ऐसा आए कि वो बना पाए और मतलब इस मुल्क को एक बैलेंस और तरीके से चला पाए, तो मे भी ये मुल्क तरक्की की राह पे जा सकता है और ये काम कर सकता है।